डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की कि केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एग्जाम में आपने किस तरह से तैयारी करनी है कि आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आ जाएं। देखो, हमारी केमिस्ट्री का 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। सारे पोर्शन ये कह लो थोड़े बहुत आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 28 नंबर की है, बहुत ज्यादा मेहनत मांगती है, बट ये 30 नंबर ना फ्री के हैं, बिल्कुल फ्री के। थोड़े से एफर्ट डाल लो, 30 नंबर के नहीं गए और फिर जो आपका एम है वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हो, ठीक है। इसको तो कोई भी पा सकता है, समझ रहे मेरी बात को। अब मैं एक बात आता हूं कि केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल के एग्जाम रहते हैं वो 22 to 30 के बीच में रहते हैं, बट आपने इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है तो आपके 30 मार्क्स कटने नहीं वाले। वैसे आपको पता हो डेट आ चुकी है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो 2 जनवरी से स्टार्ट होके 7 फरवरी तक चलेंगे, ये उम्मीद है। और जो मेन है, जो आपके मेन सब्जेक्ट के बोर्ड वाले एग्जाम है वो आपके मार्च में स्टार्ट होंगे, 2 मार्च से प्रोबेबली। एंड जो 15 फरवरी से जो मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिनमें कम बच्चे होते हैं ऐसे, तो 2 जनवरी 7 फरवरी कह लीजिए या 1 जनवरी से 7 फरवरी तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम। अब प्रैक्टिकल एग्जाम में मैं आपको बताता हूं क्या फंडा रहता है, कैसे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 3 तरह के आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सोल्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। इनके ऐसे नंबर होते हैं 8, 8 और ये 6। एक आप लोग प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे वो 4 नंबर की होती है, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा वो 4 नंबर का होता है। टोटल इस तरह से आपके 30 मार्क्स बन जाते हैं। ये वीडियो 2 महीने पहले शूट हो रही है, 2 महीने पहले मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। एंड पॉसिबल हुआ तो मैं इनके आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा, वो डिपेंड करता है कि इस वीडियो को आप सभी बच्चे कितना सपोर्ट करते हो। अब देखो, अब की बार सीबीएसई ने बहुत कुछ नई चीजें वो लेके आए हैं। ऑब्जर्वर पहले भी आते थे, बाहर से एग्जामिनर पहले भी आता था, बट अब की बार क्या हो रहा है, मतलब देखिए अब की बार आपको न्यूज सुनी होगी कि जो प्रैक्टिकल है वो दूसरे स्कूलों में होंगे, बट इस साल अभी के लिए इसको नहीं अप्लाई किया गया। इस साल क्या करने वाला है, बोर्ड ऐप बनाई है अपनी और सैटेलाइट से देखेगा सारे का सारा सिस्टम कि हाँ कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा बच्चों के साथ, या ऐसे तो नहीं नंबर बन रहे हैं, वो बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐप स्कूल डाउनलोड करेगा और फिर दिखाएगा कि हाँ भी देखो बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमारी लैब्स है, ये सारा कुछ सिस्टम। तो बेटा अब मतलब सीबीएसई ने ना बहुत सारे क्या है कि इस साल ही नए सिस्टम लेके आ रहा है, वो बहुत सारे नए काम कर रहा है। अब आप लोगों ने किस तरह से तैयारी करनी है, मेरी बात सुनो। अगर अब तक नहीं गए हो ना केमिस्ट्री लैब में, अब जाना स्टार्ट कर दो। सबसे जरूरी है, देखो सबसे जरूरी है आपका बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है अपने स्कूल टीचर के साथ, अपने स्कूल में। देखो मोस्टली बच्चों को अच्छे होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं सिंघम, वो सुधारे अपने बिहेवियर को। सारे के सारे टेस्ट अच्छे से देने लग जाओ अभी से, हाँ में हाँ रखो सर की, ठीक है। कुछ वो जो बोलेंगे इससे बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप स्कूल के टॉपर हो तो स्कूल कोशिश यही करता है कि इसके मार्क्स फुल ही जाएं, बट अगर आप बैक बेंचर हो तो फर्क पड़ सकता है। अब आपको मेहनत करनी है, अभी से अपनी ऐसी इमेज बना लो कि हाँ टीचर समझे कि बच्चा पढ़ने लग गया है। दूसरी बात है कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इंडेक्स बहुत अच्छे से बना लो उसका, और पूरी फाइल ही अच्छे से बनाओ यार। एंड प्लीज ये मत करो, कई बच्चे क्या करते हैं दूसरे से फाइलें बनवाने लग जाते हैं, सर हमारी राइटिंग गंदी है, तो सुधार लो ना उसे। कोई ऐसा थोड़ी ना कि अमृतम का मतलब दवाई लेके आनी वो मिलेगी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, तुम नहीं कर सकते, करनी पड़ेगी। अच्छी वाली फाइल बनाओ, ठीक है। और अगली बात, वाइवा। वाइवा से बड़ा फर्क पड़ता है कि आपका वाइवा कैसे गया है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आप आंसर किस तरह से कर पा रहे हो। वाइवा जो होता है वो मोस्टली आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल आप बनाओगे, पूरे सिलेबस में से कहीं से भी बना सकते हो, कोशिश करना ऐसे ही टॉपिक से बनाओ जिसपे आपका अच्छे से होल्ड हो। उसकी प्रोजेक्ट फाइल बनाओ एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन याद करो। एंड एक बैकअप भी रखना कि अगर एग्जामिनर ने प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए 99% प्रोजेक्ट फाइल में जो बनाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 1% ऐसा होता है तो आपके पास एक बैकअप में रखा हो, सर आप इस चैप्टर से सुन लीजिए। देखिए टीचर की कोई आपके साथ बहस नहीं है, वो नंबर देना चाहते हैं, ठीक है। ये तो है नहीं कि उनके कुछ घर से जा रहा है, वो तो चाहेंगे बच्चा अच्छे मार्क्स लेने वाला हो, हम दें। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है बट प्रैक्टिकल उनका खराब चला जाता है, उनके ओवरऑल परसेंटेज कम कर जाते हैं, तो वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को। अब बात है कि एक्सपेरिमेंट, इन तीनों ही कैटेगरी से रिलेटेड एक एक एक्सपेरिमेंट आपको पता हो, अच्छा रहेगा। 2-2 एक्सपेरिमेंट आपको पता हो,
क्योंकि आपको आंसर शीट में लिखने होते हैं ये। पहले तक तो वो चीटिंग करके लिख लिए जाते थे, बट अब की बार क्या है कि ऐप से देखा जाएगा सब कुछ, तो कुछ भी हो सकता है। अपनी लैब के अंदर जाओ, वो जो एपरेटस रखे हुए हैं उनके नाम याद कर लो, ठीक है, दर्शन करो उसके। वो फ्री के नंबर देके जा रहा है। हम अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बड़ी सारी कमियां निकालते हैं, बट वो प्रैक्टिकल तो अच्छी बात है ना, वहां पे जाओ, मजा आता है सब बच्चों को प्रैक्टिकल करने में, वो मजे से करो भी, ठीक है। रीडिंग लेनी सीखो, इस एपरेटस का क्या नाम है, इस केमिकल का क्या नाम है, ये सब चीजें आप लोगों ने अच्छे से सीख लेनी है। और इस तरह से मतलब 3 पॉइंट आपने मेन याद रखने, अपने स्कूल टीचर के साथ अच्छे रिलेशन बना लो। और जो एग्जामिनर आएगा, वो होते हैं ना 2-3 फेस होते हैं, उनको अच्छे वाला फेस दिखाना है कि देखो मैं कितना अच्छा बच्चा हूं, वो वाला फेस दिखाओ, ठीक है, बिल्कुल। और टीचर के साथ अच्छी बन गई है, फाइल अच्छी बना लो, बिल्कुल अच्छी, कि मजा आ जाए एग्जामिनर को भी, और वाइवा। ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। 3 तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके आपने आंसर लिखने हैं। एक एक एक्सपेरिमेंट हर एक का याद कर लो, और बेस्ट क्या है 2-2 याद कर लो। अभी बहुत टाइम है, लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना सीख जाओ, ठीक है, उन केमिकल्स के नाम सीख जाओ। पॉसिबल तो ये भी है कि वो आपसे जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसी में से क्वेश्चन पूछ रहे, हाँ भाई इस एपरेटस का नाम क्या है, हाँ भाई आप बना क्या रहे हो, ठीक है। 2-2-3-3 रीडिंग लेने आनी चाहिए आपको। और ये हर एक बात पे, हर एक तरह के प्रैक्टिकल पे अप्लाई होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ गई होंगी कि क्या आप लोगों ने करना है। ऑल दी वेरी बेस्ट, जुट जाओ, और ये 30 मार्क्स कहीं जाने नहीं वाले हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट अगेन। We'll be right back.